नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम भूमि के यूट्यूब चैनल में। और सुपर फास्ट रिवीजन स्टार्ट करने वाले हम, और आज की क्लास है कृषि एवं पशुपालन। तो जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए सभी प्यारे भाई बहन। विक्की रंगारी, अंजना लोधी, आरती विश्वकर्मा, प्रियंक, मुकेश, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग फटाफट से शेयर करते जाएं। राहुल, प्रतीक तिवारी, सभी लोग लिंक को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। और हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का अपना सेशन। तो चलिए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। उसके पहले एक बार लिंक दबा के ठोक दो, बता दो सुपर फास्ट रिवीजन स्टार्ट हो गया सर का एग्जाम भूमि पर। वाय विकास सर, सटीक और एक ही वीडियो में सारा आपको अब कंटेंट मिलने वाला है। क्लास 45 मिनट के अप्रॉक्स चलेगी और इसमें सब कुछ आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ही क्लास को डिजाइन किया गया है। तो प्लीज एक बार लिंक को शेयर कर दो और जो भी प्रेजेंट हो लाइक कर दो। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दो। धुआंधार लगातार क्लास होंगी। ये सुपर फास्ट रिवीजन है तो सुपर फास्ट रिवीजन कराऊंगा मैं आप सभी का। एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए फटाफट से, जल्दी से लिंक को शेयर कर दें। नव्या, बहुत बढ़िया नव्या जी, सभी लोग शेयर करें क्लास को। हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेशन। आज का जो टॉपिक है बेटा, आज का क्या है, एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दें क्लास को। लिंक को अपने आप व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पर लगा दीजिए। हम सभी इस त्योहार में भी आपके साथ खड़े हुए हैं और इंग्लिश वाले सर भी लगातार क्लासेस ले रहे हैं आप सभी के लिए। तो चलिए फटाफट से एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए। एक बार लिंक शेयर कर दें। चलिए लिंक को एक बार शेयर कर दीजिए सभी प्यारे भाई बहन। चले हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। आज का टॉपिक है कृषि एवं पशुपालन। कृषि पशुपालन में तो अब जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है उसका सुपरफास्ट रिवीजन है ये। तो कृषि पशुपालन देखने वाले हैं हम। अगर मैं बात करूं सबसे पहले कृषि की, तो कृषि की बात कर लेते हैं। वर्ष अभी जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट कृषि रिपोर्ट, ये दो कृषि रिपोर्ट 2022 में आई है। रिपोर्ट, एक सेकंड, कृषि रिपोर्ट जो आई है 2022 में, कब की है ये, 2020-21 की है। ठीक है, इसके अनुसार अगर यहां पे मैं कृषि विकास दर की बात करूं, कृषि विकास दर, मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर, ये मैं आपको बता रहा हूं कहां पे, जनसंपर्क के अनुसार। जनसंपर्क, ये डेटा भैया बहुत ढूंढना पड़ता है फिर मिलता है। ठीक है, तो जनसंपर्क के अनुसार बता रहा हूं आपको। जनसंपर्क के अनुसार आपको क्या करना है, कृषि विकास दर आपसे पूछी जाती है, आप बोल देना 18.89% यहां पर कृषि विकास दर बताई गई है मध्य प्रदेश की। ठीक है, ये आपको 2003 में बहुत ही कम थी, जो कि आज मध्य प्रदेश के मामा जी ने 18.89% को तक पहुंचा दिया है। कृषि कर्मण पूछा जाता है, कृषि कर्मण अब तक कृषि कर्मण कितनी बार, अब तक आगे मिल जाए तो ऐड कर लेना, पर अब तक जो है वो 7 बार। ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, मध्य प्रदेश में किस प्रकार के किसान पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक, ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप देख लेना, इनको नोट डाउन कर लेना, आप तो सेव कर लेना, आपके एग्जाम में आएगा। मध्य प्रदेश में कृषि कर्मण अवार्ड अब तक 7 बार मिल चुका है। ठीक है, मध्य प्रदेश में अगर मैं बात करूं तो सर्वाधिक किसान जो हैं वो सीमांत किसान है। सर्वाधिक किसान कैसे हैं, सीमांत या मार्जिनल, इंग्लिश वाला कोई देख रहा हो तो सीमांत या मार्जिनल, 41%। ये सीमांत कौन होते हैं, 1 हेक्टेयर से कम भूमि। शेयर और लाइक जरूर करते जाना आप अपनी क्लास को, ज्यादा से ज्यादा, जल्दी से जल्दी शेयर करते जाना। हम इस होली में भी आपके लिए खड़े हैं निरंतर। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक किसान सीमांत किसान पाए जाते हैं। बहुत बढ़िया, शेयर करते जाइए भैया सभी लोग, बहुत बढ़िया। अंजना लोधी लगातार धुआंधार, घनश्याम लोधी भाई बहुत बढ़िया। चलिए, विक्की रंगारी बहुत बढ़िया, दीपक राठौर, क्या बात है, बहुत बढ़िया, शेयर करते जाएं। यहां पे 1 हेक्टेयर भूमि सीमांत किसान, 1 हेक्टेयर भूमि से कम भी लिख देता हूं मैं, यहां पे से कम आपको यहां पे पाए जाएंगे। ठीक है, चलिए, भारतीय आपसे पूछा जाता है, भारतीय
मृदा विज्ञान संस्थान, मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पे भैया? ये मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? कहाँ पे है? तो ये भोपाल में है। ये राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय भारतीय लिख दिया है मैंने, भोपाल। कहाँ पे बेटा? आप बोल देना भोपाल में है सर, आपने बताया था भोपाल। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 16 अप्रैल 1988 को स्थापित हुआ। ये कब हुआ? 16 अप्रैल 1988 1998 में ये स्थापित, अरे सॉरी 1988 में यह स्थापित हुआ है। क्लियर? अब तक क्लियर है? ये आप बिल्कुल नोट डाउन कर लेना, आपके लिए निचोड़ अमृत क्लास, एग्जाम्स का अमृत महोत्सव चल रहा है, सुपर फास्ट रिवीजन धुआंधार तरीके से। चलिए अगला यहाँ पे, अच्छा ये पीडीएफ आपको इसकी मिलेगी कहाँ पे? हमारे टेलीग्राम चैनल पर। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम मैंने दो प्रकार से बनाया है, एक डिस्कशन के लिए, एक पीडीएफ के लिए। पीडीएफ यहाँ पे मिलेगी कहाँ पर? एक साथ लिखना है आपको एमपीजी के, एक साथ एमपीजी के, स्पेस देके लिखना है बाय, फिर स्पेस देके लिखना है विकास, फिर स्पेस देके लिखना है सर। तो आप ऐसे सर्च करोगे मिल जाऊंगा मैं। ये क्या है? हमारा चैनल है, ये हमारा चैनल है, ये चैनल है टेलीग्राम चैनल। ये ग्रुप है एग्जाम भूमि का ग्रुप क्या है? एग्जाम भूमि। यहां पर आपको कोई डाउट आता है एग्जाम से रिलेटेड, आप एज इट इज सर्च करना एग्जाम भूमि, स्पेलिंग सही से डालना, तब मिलेगी वहां पे आपको इसकी लिंक। और यहां अगर मैं बात करूं तो ये यहां पे क्या है? डिस्कशन ग्रुप है, ये हमारा डिस्कशन, जहां मैं सीधे रिप्लाई करता हूं। डिस्कशन ग्रुप है ये हमारा, जहां मैं सीधे रिप्लाई करता हूं आप सभी के आंसर्स। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन आने हैं बस मैं उन पे फोकस करूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा दायरा है। मध्य प्रदेश राज्य कृषि विकास निगम, मध्य प्रदेश राज्य कृषि विकास निगम, आपसे कोई पूछता है मध्य प्रदेश राज्य कृषि विकास निगम, मध्य प्रदेश राज्य कृषि विकास निगम, तो ये कहां पर है? आप सभी बोलेंगे सर भोपाल। बिल्कुल जी हाँ, भोपाल में है मध्य प्रदेश कृषि विकास निगम। तो ये है भोपाल के अंतर्गत, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। ठीक है, और ये 1977 में स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया था? 1977 में बेटा स्थापित किया गया था। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, फटाफट से आगे बढ़ते हैं हम। चलिए मैं कुछ रैंक बता देता हूं जिससे आपको वो क्लियर कट याद रहे। गेहूं सोयाबीन में 2022 तक प्रथम स्थान। इवन गेहूं का तो डेटा सरकार ने बताया है 619 लाख मीट्रिक टन उत्पादन, रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, इसमें प्रथम हो गया। अगर आपसे बोलता है मसाले में मध्य प्रदेश 2022, तो आप बोल देना प्रथम। कहां पर प्रथम? देश में प्रथम। आपसे बोलता है वो फूलों के उत्पादन में, फूल के उत्पादन में, अच्छा चलो पहले सब्जी लिख लेते हैं। सब्जी उत्पादन में आप बोल देना 2022 में मध्य प्रदेश का स्थान रहा है प्रथम। आपसे वो बोलता है सब्जी, तो सब्जी तो हो गया ना, अरे सॉरी क्षमा करिए तृतीय स्थान। ठीक है, फिर वो बोलता है क्या आपसे? फल उत्पादन में 2022 में, तो आप बोल देना यहां पे फलों में फोर्थ ही रहा है। ठीक है, फल उत्पादन में यहां पे फोर्थ रहा है। फल उत्पादन में मध्य प्रदेश क्या रहा है? फोर्थ स्थान पर रहा है। सब्जी में तीसरे स्थान पर रहा है मध्य प्रदेश। चलिए तो जल्दी से स्क्रीनशॉट भी लेते जाइए। एक बार मुझे ये कंफर्म करना है फल उत्पादन में क्या रहा है, तो फल उत्पादन को मैं कंफर्म कर लेता हूं एक बार, फिफ्थ है या फिर फोर्थ है। फटाफट से हम कंफर्म करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि बेटा ये रैंक है, रैंक कभी कभी दिमाग से निकल जाती है, एक साथ एक जैसी रैंकें आ जाती हैं तो कभी कभी दिमाग से निकल जाती है, क्योंकि इतना सारा डेटा दिमाग में भर गया है। फूल में चौथा है, फल में पांचवा है, बस वही मैं बोल रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि फिफ्थ है यहाँ पे। और फूल के उत्पादन में बेटा, फूल उत्पादन में
फूल उत्पादन में 4th रैंक रही है किसकी? मध्य प्रदेश की। ये आप याद कर लेना 2022 के लिए क्वेश्चन यहीं से आना है। अब इसमें आपका करंट अफेयर भी चल रहा है और स्टैटिक भी चल रहा है साथ में। क्या चल रहा है? करंट अफेयर और स्टैटिक भी चल रहा है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं फटाफट बिना देरी किए हुए। अब हम आगे बढ़ते हैं यहां पर अब क्या होने वाला है बेटा? तो अब मैं आपको बताता हूं कृषि विभाग के अनुसार कृषि विभाग के अनुसार कृषि का वर्गीकरण, कृषि का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। तो आप बोल देना कि यहां पे किया गया 5 प्रकार से। सीधे याद रखना है। अब मैं सीधा ही बता पाऊंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है। फास्ट, सुपर फास्ट रिवीजन, और इससे ज्यादा आएगा भी नहीं। डोंट वरी, परेशान होने ही नहीं है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है। अगर आपसे बोलता है फसलों के आधार पर कृषि का वर्गीकरण, आप बोल देना 7 टाइप से किया गया है। आपसे बोलेगा वो मौसम के आधार पर, आप बोला 3 रबी, खरीफ और जायद, इसको याद कर लेना। फिर वो आपसे बोलेगा कृषि जलवायु क्षेत्र, एग्रो क्लाइमेट जोन कितने हैं मध्य प्रदेश में, इसको कर लेना। इसको कोई रोकेगा नहीं, देख लेना एक दिन ये आएगा। आप तो नोट डाउन कर लो और फिर बताना कि हां सर बिल्कुल आया था। ये 5 स्टार, इसको क्या दूंगा मैं? 5 स्टार। कृषि जलवायु क्षेत्र, एग्रो क्लाइमेट जोन, है ना। और जलवायु के आधार पर भी बोले तो आपको यही बोलना है और कुछ भी नहीं। और मध्य प्रदेश के 49% भूभाग पर क्या की जाती है? खेती की जाती है। पीएससी में भी आया था ये 11 वाला, पीएससी में भी आया था 11 वाला। रबी, खरीफ और जायद, आपको पता है रबी, खरीफ और जायद की फसल रबी वाली होती है जो सर्दियों में चना, मटर, गेहूं रबी वाली फसल है। जायद वाली फसल वो है जो रबी और खरीफ के बीच में उगाई जाती है, जैसे हरी सब्जियां, लौकी, कद्दू। अभी ये कौन सी फसल आने वाली है? जायद की फसल, जैसे अप्रैल, मार्च, मई के आसपास तक यहां पर क्या होता है? अप्रैल से मई के बीच तक यहां पर रहती है जायद की फसल। उसके बाद फिर खरीफ आ जाती है। खरीफ में आता है क्या? चावल मेन याद रखना। खरीफ का चावल, सरसों बोला मैंने, सोयाबीन। चावल और सोयाबीन ये 2 याद रखना है आपको ये 2 याद रखना है। ठीक है। चलिए अब मैं जो आपको साइंटिफिक नेम याद रखना है मैं वो बता देता हूं। आपको जो वैज्ञानिक नाम याद रखना है, वैज्ञानिक नाम कौन कौन से याद रखना है? वैज्ञानिक नाम आपको कौन कौन से याद रखने हैं? नंबर एक आप गेहूं आप बोल ही दोगे कि भैया ये क्या होता है गेहूं? ट्रिटिकम एस्टिवम। शेयर करते जाएं भैया सभी लोग। ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है, आपको याद रखना है। फिर आपको वो बोलेगा क्या? आपको क्या बोलेगा वो? अच्छा एक काम करते हैं, गेहूं सबके बारे में थोड़ी जो जानकारी आपको चाहिए वो लिख देता हूं मैं यहाँ। गेहूं सबसे पहले, क्योंकि सबसे ज्यादा गेहूं ही उत्पादन हुआ है, तो अभी मैंने बताया आपको कि गेहूं 619 लाख मीट्रिक टन हुआ है 2022 में। मीट्रिक टन रिकॉर्ड उत्पादन। ठीक है, उत्पादन। अगर आपसे बोला जाता है निर्यात में भी मध्य प्रदेश प्रथम, निर्यात में भी प्रथम, ठीक है, निर्यात में भी प्रथम। और 39% भारत का निर्यात कौन करता है? तो वह है मध्य प्रदेश। कितना? 39% निर्यात किया है इस बार मध्य प्रदेश ने। अगर मैं गेहूं की बात करूं, ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है, ट्रिटिकम एस्टिवम हो गया इसका साइंटिफिक नेम। अच्छा इसकी कुछ किस्म लिख लेते हैं हम। किस्म कौन कौन सी होती है इसमें? तो आप सभी को पता है, एक होती है कल्याण सोना, सबसे पहले इंपॉर्टेंट वाली लिखते हैं। सरवती मिलती है कहां पर? सीहोर। व्यापम ने पूछा था, पटवारी ने ही पूछा था 2017 में। पटवारी आएगा एग्जाम में, देखना आप, इस बार भी आएगा। मोस्ट IMP 2017। इसके अलावा लोकवन, ठीक है, इसके अलावा यहां पे सरवती, लोकवन, कल्याण सोना आपसे बोला जाता है। किसकी किस्म है? आप बोलोगे गेहूं की किस्म है कल्याण सोना। जी हाँ, कल्याण सोना, ठीक है, कल्याण सोना गेहूं की किस्म है। सुजाता मैक्रोनी, है ना, सुजाता मैक्रोनी और लिख लेते हैं हम, सुजाता मैक्रोनी। आपसे बोला जाता है इसका अनुसंधान केंद्र, फटाफट से देखेंगे हम इसका। रिसर्च सेंटर, अनुसंधान, गेहूं अनुसंधान केंद्र,
तो राज्य वाला जो है, राज्य वाला है वह है कहां, पावरखेड़ा, होशंगाबाद। सर्वाधिक गेहूं उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है, सर्वाधिक उत्पादन आप बोल देना, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है होशंगाबाद में। होशंगाबाद में बोरी अभ्यारण्य, तो ऐसे याद कर लेना कि गेहूं की सर्वाधिक बोरियां कहां होती हैं, होशंगाबाद में। क्लियर है, क्लियर है बेटा, ये क्लियर है, ये चीज आपको एक बार बता दीजिए जल्दी से। चलिए, और इसका एक खरपतवार होता है, खरपतवार मतलब वही जो कूड़ा करकट जमता है गेहूं के बीच में। खरपतवार क्या है, फेलेरिस माइनर। इसको गेहूं का मामा रोग कहा जाता है। इसको क्या, गेहूं का मामा रोग, ठीक है भैया, गेहूं का मामा रोग, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शेयर करते जाइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाइए, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, एक और कंफ्यूजन हो रहा होगा लोगों को कि सर एक खमरिया में भी तो लिख देता हूं, गेहूं व मक्का अनुसंधान केंद्र कहां है, खमरिया जबलपुर। गेहूं व मक्का का संयुक्त, गेहूं व मक्का अनुसंधान केंद्र है, कंफ्यूज नहीं होना है, अनुसंधान, गेहूं और मक्का अनुसंधान केंद्र ये कहां पर है, खमरिया जबलपुर। खमरिया जबलपुर, क्लियर है, खमरिया जबलपुर के अंतर्गत है, ठीक है। चलिए, इसके रोग और बता देता हूं मैं फटाफट, रोग कौन कौन से लग सकते हैं इसमें। तो इसमें जो रोग लग सकते हैं, एक तो होता है व्हाइट रस्ट, ठीक है। इसके अलावा और क्या इसमें लगता है, व्हाइट रस्ट हो गया एक, तो एक और क्या होता है, तो इसमें एक तना का भी होता है, स्टेम रॉट। स्टेम, तना कमजोर होना, स्टेम रॉट होता है, स्टेम रॉट। और लीफ स्पॉट, तो जो पत्तियों पे स्पॉट पड़ जाते हैं, धब्बे, लीफ स्पॉट इसमें पड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया गेहूं हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं, गेहूं के बाद हम देखते हैं फटाफट से, गेहूं के बाद हम देखते हैं सबसे पहले चावल। मध्य प्रदेश की अगर आपसे प्रमुख खाद्यान्न पूछा जाता है तो गेहूं है। गेहूं प्रमुख खाद्यान्न है, क्योंकि चावल अब उतना नहीं होता। चावल का कटोरा चला गया है कहां पे, चावल का कटोरा चला गया है, ये चला गया है हमारा, ये छत्तीसगढ़। वैज्ञानिक नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम चावल का, वैज्ञानिक नाम क्या है चावल का, फटाफट बताइए। ओरेजा सतीवा भैया, ओरेजा सतीवा या सताएवा भी कुछ लोग बोलते हैं, तो वही बात है, ओरेजा सताएवा, ठीक है। सर्वाधिक उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र, सर्वाधिक उत्पादन बालाघाट, ठीक है। यहां पे जीआई टैग भी दिया गया है, एक को किसको दिया गया है, जीआई टैग चिन्नौर चावल, ये आएगा एग्जाम में, चिन्नौर चावल, ठीक है, चिन्नौर चावल हो गया। अगर आपसे बोला जाता है रायसेन में क्या है बेटा, रायसेन में बस बासमती चावल है, बासमती चावल। ओडीओपी भी है इसका, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, बासमती चावल। रायसेन, बासमती चावल कहां पर, रायसेन के अंतर्गत सर्वाधिक उत्पादन इसका होता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शेयर करते जाइए। चलिए, इसकी अब हम लिखते हैं, इसकी किस्म लिखते हैं। किस्म कौन कौन सी किस्में होती हैं, किस्म जो इसकी होती हैं, एक तो होता है रंजीत सबबन, एक तो होता है रंजीत सबबन, एक क्या होता है बेटा, रंजीत सबबन। अमन हंसा शुष्क सम्राट, अमन हंसा भी होता है, एक होता है शुष्क सम्राट भी आपको मिल जाएगा। अमन हंसा शुष्क सम्राट, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसमें रोग अगर आपसे पूछा जाए तो एक बहुत फेमस रोग है इसका, धान का खैरा रोग। रोग कौन कौन सा होता है इसमें, तो खैरा रोग, धान का खैरा रोग, आप भूलना नहीं, आपके एग्जाम में मिल जाएगा आपको। अंगमारी तना गलन, अंगमारी में दाना पतला होता है, तना गलन में तना सड़ जाता है।
तना गलन, इसमें क्या होता है 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, 100 सेमी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होता है, क्योंकि इसको पानी चाहिए होता है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। और ये कौन किस प्रकार की फसल है, आप बोल देना खरीफ की फसल। किस प्रकार की फसल है, खरीफ की फसल। जून में बोई जाती है, जून से सितंबर तक, और सितंबर में काट ली जाती है, सितंबर या निकाल ली जाती है। और धान या चावल एक ही बात है, अलग अलग बात कुछ भी नहीं है, ठीक है। और इसका अनुसंधान केंद्र, और फटाफट लिखते हैं हम, अनुसंधान केंद्र कहां पर है इसका, अनुसंधान केंद्र। तो इसका अनुसंधान केंद्र जल्दी से कमेंट भी करते जाएं, अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो आप बोल देना बड़वानी। बड़वानी में कहां, बड़ और वानी, बड़वानी, ठीक है। दो प्रमुख खाद्यान्न फसलें हो गई। हम अब आगे सुपरफास्ट तरीके से और भी कवर करते हैं, जैसे मक्का। मक्का आप सभी को पता है, मक्का कहां होता है, तो मक्का एक मोटा अनाज है, मोटा अनाज। इसका वैज्ञानिक नाम या वनस्पतिक नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम जियामेज। क्या है बेटा, जियामेज है इसका वैज्ञानिक नाम, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं फटाफट। सर्वाधिक मक्का के लिए जो जाना जाता है, सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है, सर्वाधिक उत्पादन छिंदवाड़ा। इसको कॉर्न सिटी या मक्का सिटी, कॉर्न सिटी के नाम से इसको छिंदवाड़ा को जाना जाता है। यहां पर मक्का महोत्सव भी यहीं पर हुआ था, मक्का महोत्सव। इसको अनाजों की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनाजों की रानी कहा जाता है इसको, क्योंकि इसमें सब कुछ पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। चलिए अब हम इसकी किस्म लिखते हैं फटाफट। किस्म सरताज डक्कन, इसकी किस्म कौन कौन सी है, किस्म सरताज डक्कन, ठीक है। सरताज है इसकी, डक्कन, पूसा HM। और अभी एक छिंदवाड़ा के किसी वैज्ञानिकों ने मक्का किसका निजात किया है, मक्का 10-14 2022 में छिंदवाड़ा में इसका क्या हुआ है, निर्माण किया गया है। अनाजों की रानी कहा जाता है इसको। चलिए हम आगे बढ़ते हैं फटाफट, हम आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। अरहर के लिए आपको पता ही है कौन सा क्षेत्र है, अरहर कहां होती है, अरहर के लिए कौन सा क्षेत्र जाना जाता है, अरहर हाँ भैया वही तुअर या अरहर एक ही बात है, तुअर या अरहर एक ही बात है, अरहर, ठीक है। अरहर कहां होती है, अरहर या तुअर एक ही बात है, अरहर या तुअर। वैज्ञानिक नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम कैजन, इसका क्या नाम है, केनाजस कैजन, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो अरहर सर्वाधिक होती है छिंदवाड़ा, बैतूल, नरसिंहपुर। जब भी मैं पहला लिख दूं जहां पे समझ लेना कि वो पहला आंसर है, नरसिंहपुर और होशंगाबाद। यहां पर पिपरिया की बहुत ज्यादा फेमस होती है, आप सभी ने भी पता है, आप सभी को पता है कि नहीं है भैया, बिल्कुल पता होगा। किस्में इसकी कौन कौन सी हैं, पारस, नरेंद्र, अरहर, पारस। किस्म कौन कौन सी हैं, एक है इसकी किस्म पारस, नरेंद्र, अरहर, नरेंद्र, इसकी पारस, नरेंद्र, और आजाद, अमर, अमर, और पिपरिया वाली बहुत ज्यादा फेमस है, पिपरिया अरहर। अच्छा, इसका अनुसंधान केंद्र आपसे पूछा जाता है जैविक अरहर कहां पाई जाती है, जैविक अरहर। और देख लेते हैं हम एक बार, ऑर्गेनिक तरीके से जो जैविक अरहर उत्पादन की जाती है, जैविक अरहर वो कहां पे उत्पादन की जा रही है, तो नरसिंहपुर और होशंगाबाद। इसमें कोई केमिकल यूज नहीं होता है, एकदम प्योर नेचुरल तरीके से, होशंगाबाद जैविक अरहर। जैविक नीति आपसे कोई बोल देता है, जैविक नीति ऑर्गेनिक पॉलिसी मध्य प्रदेश की जैविक नीति कब आई थी, आप बोल देना 2011। पहली इकाई पहली कौन सी है, आप बोल देना इंदौर में स्थापित की गई थी, इंदौर। अगर आपसे जिला बोलता है कि जिला कौन सा ऐसा जहां पूरे जिले में ऑर्गेनिक हो रही है, यहां सिर्फ एक इकाई है इंदौर में, पूरे जिला मंडला। पूरा जिला कौन सा है, मंडला, पूरा जिला है मंडला।
चलिए अब हम मूंगफली की ओर चलते हैं। अब हम मूंगफली देखते हैं फटाफट। मूंगफली की अगर मैं बात करूं, मूंगफली पीनट्स जिसको तुम कहते हो इंग्लिश में बड़े स्टाइल से, पीनट क्या है बेटा? तो ये इसका वैज्ञानिक नाम, इसका वैज्ञानिक नाम एराकिस आया हुआ है पेपर में, एराकिस हाइपोजिया। एक तिलहनी फसल है, तिलहनी और खरीफ। शॉर्ट में लिख रहा हूं, बहुत जल्दी कवर करना है हमें क्योंकि तिलहनी। चलिए, और सर्वाधिक उत्पादन, एक बार व्यापक में यह भी आया, सर्वाधिक उत्पादन के लिए कौन जाना जाता है? आप बोले ना, इसका अनुसंधान केंद्र भी यहीं पर है, वो है खरगोन अनुसंधान केंद्र। और सर्वाधिक उत्पादन कहां है? खरगोन। आंसर है खरगोन। ठीक है। कौशल चंद्रा, चित्रा, विक्रम, इसकी किस्म क्या है? किस्म है जो कौशल चंद्रा विक्रम, कौशल चंद्रा विक्रम, और चित्रा भी है एक, चित्रा लिखना हो तो चित्रा लिख लेना। ठीक है। ये मूंगफली की किस्में हैं। मूंगफली रिसर्च सेंटर भी यहां पर है खरगोन में ही। तो चलिए, मूंगफली के बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं फटाफट। चना के लिए कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? चना एक प्रकार से खरीफ की फसल है, खरीफ फसल। ठीक है। चना बिल्कुल। साइजर एरिटीनियम इसका वैज्ञानिक नाम है। वैज्ञानिक नाम जितने बोलूं बस उतने करना है आपको, सब नहीं करने। वैज्ञानिक नाम यहां तक अभी करने हैं। सीजर एरिटीनम, सीजर एरिटीनम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है। एक दलहनी फसल है, दलहनी भी लिखना हो, दलहनी फसल। इसका उत्पादन कहां पर होता है? तो सागर, दमोह, छिंदवाड़ा। उत्पादन कहां पर होता है? सागर और विदिशा में भी होता है, सागर, विदिशा, दमोह में भी होता है बेटा, और छिंदवाड़ा। ये आपको आंसर लगाने, छिंदवाड़ा। ओडीओपी किसका है? ओडीओपी है दमोह का ओडीओपी क्या है? चना, काबुली चना, जो काबुल से आया है, काबुल से जो आया है। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। शेयर करते चलिए भैया सभी लोग, सभी प्यारे भाई बहन शेयर करते चलिए। चलिए, इसके किस्में बता देता हूं मैं फटाफट। किस्में विशाल, श्वेता, हिमा, वैभव, ये सब क्या है? चने की किस्में हैं। बिल्कुल, वैभव, विशाल, श्वेता, हिमा। राधे भी लिखना हो तो राधे लिख लेना, राधे। और काबुली, काबुल से आया है ये काबुली। काबुल कहां पर है आपको पता है? कमेंट करो काबुली काबुल कहां पर है? तो ये चना हो गया। अब चना के बाद हम चलते हैं कहां पे? तो हम सीधा सोयाबीन की ओर रुख करते हैं। मोस्ट आईएमपी फॉर व्यापम और एमपीपीएससी। सोयाबीन की अगर मैं वैज्ञानिक बात करूं तो ग्लाइसिन मैक्स है ये वैज्ञानिक नाम इसका, मैक्स। ठीक है। आपसे बोला जाता है सर्वाधिक, तो सर्वाधिक कहां पे होता है? ये सर्वाधिक जो होता है सोयाबीन, वो एक तो होता है कहां? उज्जैन में सर्वाधिक होता है। फिर ये आप लिख सकते हो धार में होता है, मंदसौर में होता है, मंदसौर। और आप बोल देना कि भैया फिर इंदौर भी आप बोल सकते हो, रतलाम। तो एक बात बताऊं, यहां पर मालवा एक कॉमन आंसर हो जाएगा। मालवा ब्रैकेट में लिखता हूं मैं, मालवा के अंतर्गत सर्वाधिक उत्पादन होता है किसका? यहां पर सोयाबीन का। और मध्य प्रदेश उत्पादन में प्रथम मैं बता ही चुका हूं। स्थान कौन सा है मध्य प्रदेश का? तो प्रथम स्थान है किसमें बेटा? सोयाबीन के उत्पादन में। अब मध्य प्रदेश का 2022 तक, मतलब एकदम ये भी करंट अफेयर लेटेस्ट। ठीक है। अब मैं इसकी फटाफट से इसकी किस्मों पे आ जाता हूं। इसकी किस्म कौन कौन सी हैं? तो अहिल्या, अलंकार, समृद्धि। किस्में कौन कौन सी हैं सोयाबीन की? अहिल्या, अलंकार और समृद्धि। अहिल्या, अलंकार और समृद्धि। यहां इंदिरा और प्रतिकार। इंदिरा भी लिख लो भैया, आ सकता है इंदिरा, प्रतिकार। क्लियर? ये क्या है? इसकी किस्में हैं। आपको इसका रिसर्च सेंटर पूछा जाएगा तो राज्य स्तर का रिसर्च सेंटर, तो ये आप बोल देना कि ये उज्जैन में है। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं भाई साहब, उज्जैन में राज्य स्तर का है, लेकिन आपको बोल दिया जाए राष्ट्रीय स्तर का।
तो यहां पे आपका आंसर बदल जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इंदौर। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, जल्दी जल्दी में मत खराब करना। ये हो गया हमारा सोयाबीन, ये क्या हो गया हमारा सोयाबीन। ठीक है, ये हो गया हमारा सोयाबीन। अब हम चलते हैं कपास की ओर। कपास, कपास, कपास। अच्छा, सोयाबीन एक खरीफ की फसल है। सोयाबीन कैसी है? खरीफ की फसल है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है गैसीपियम, गैसीपियम, गैसीपियम है। ठीक है, कपास का उत्पादन, उत्पादन कहां पर होता है? तो उत्पादन होता है बेटा, आप बोल देना खरगोन खंडवा, खरगोन खंडवा, खरगोन खंडवा। इसका रिसर्च सेंटर कहां पे है? खरगोन रिसर्च सेंटर। ठीक है, जैविक कपास रिसर्च सेंटर अगर आपसे बोल दिया जाए, जैविक कपास वाला, जैविक, तो ऑर्गेनिक तरीके से जो कपास का रिसर्च सेंटर है, जैविक कपास अनुसंधान रिसर्च सेंटर, अनुसंधान केंद्र, तो आपका आंसर हो जाएगा खंडवा। तो आंसर आपका खंडवा हो जाएगा। सुनहरे जिले इसीलिए कहा जाता है इनको। ठीक है, सफेद सोना भी होता है, ये क्या है? सफेद सोना, सफेद सोना कहा जाता है इसको, सफेद सोना। इसीलिए यहां पर मध्य प्रदेश के खरगोन खंडवा को सुनहरे जिले भी कहा जाता है। चलिए हम लिखते हैं इसकी किस्म। किस्म कौन सी है? किस्म, किस्म है इसकी जयलक्ष्मी, महालक्ष्मी, जयलक्ष्मी, जयलक्ष्मी, महालक्ष्मी, 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 जयलक्ष्मी, महालक्ष्मी, जयलक्ष्मी, महालक्ष्मी। और कौन सी है? श्यामली। एक और लिख लो यहां पर, श्यामली। श्यामली भी किसकी किस्म है? तो ये कपास की है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम बिना देरी किए हुए फटाफट। तो फिर आता है गन्ना। गन्ना आता है बेटा, गन्ना, गन्ना। और देखते हैं हम फटाफट से गन्ना। गन्ने का उत्पादन मध्य प्रदेश में कहां होता है? गन्ना। गन्ना का अगर मैं वैज्ञानिक नाम बताऊं तो यहां पर वैज्ञानिक नाम है सैकेरम ऑफिसिनेरम। सैकेरम सैकेराइड है एक तरीके से, आपको पता है, आपने साइंस भी पढ़ी है। सैकेरम ऑफिसिनेरम, ऑफिसिनेरम, सैकेरम ऑफिसिनेरम है इसका वैज्ञानिक नाम। सर्वाधिक उत्पादन बोहानी, बोहानी नरसिंहपुर में पड़ता है, बोहानी नरसिंहपुर में सर्वाधिक, बोहानी नरसिंहपुर। यहां रिसर्च सेंटर ऑल्सो, क्या है बेटा? रिसर्च, रिसर्च सेंटर ऑल्सो, रिसर्च सेंटर ऑल्सो है यहां पे, मतलब रिसर्च सेंटर भी है। तो लाइक और शेयर करें, कमेंट करते जाएं। कैसा लग रहा है सेशन? सुपर फास्ट रिवीजन, आपके एग्जाम से पहले एग्जाम है ये, इसमें मैं वो चीजें कवर करूंगा जो आपके काम की हैं। बहुत बढ़िया। अब लिखते हैं हम इसकी किस्म। तो किस्म कैसी, कौन कौन सी किस्म? किस्म है इसकी, एक तो है बाहुबली, 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 तो बाहुबली गन्ना, बाहुबली खा पाएगा। श्रीमुखी, श्रीमुखी, इसका एक रोग लिख लो, वो एग्जाम में बनता है। एक रोग होता है इसमें रेड रॉट, आपने देखा होगा गन्ने के बीच में एक लाल कलर का यहाँ पे क्या हो जाता है, कुछ ऐसा लग जाता है, अजीब सा रेड कलर निकलता है गन्ने को छीलने के बाद। तो आप रेड रॉट इसकी एक बीमारी लिख लो, रोग। अब हम फटाफट से देखते हैं गांजा। गांजा कहां मिलता है? गांजा, गांजा के लिए गांजा, गांजा कहां मिलता है? आप सभी को पता है, गांजा मिलता है गुजर जामली गांव, गुजर जामली गांव का नाम याद रख लेना, कभी आ जाए, गुजर जामली गांव, खंडवा, खंडवा में पड़ता है ये। सर्वाधिक उत्पादन, पहला जो लिखूं वो सर्वाधिक है, फिर मैं दूसरा लिखूंगा वो दूसरे नंबर पर है, बुरहानपुर। आपसे बोलता है केला, केला कहां होता है? सीधा लिखते जाएंगे हम फटाफट। केला कहां होता है? तो केला क्लस्टर भी ऑल्सो बुरहानपुर, बुरहानपुर, बुरहानपुर में केला सर्वाधिक होता है। कॉफी बहुत ज्यादा नहीं होती, पर कहां होती है? जहां भी होती है वो है क्या? वो क्या है? वो क्या है? कॉफी होती है जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत, वो है यहां पर कुकड़ू खामला, कुकरू खामला, कुकड़ू भी बोलते हैं कुछ लोग, कुकरू खामला। बैतूल, बैतूल, बैतूल के अंतर्गत है ये, बैतूल। काजू की खेती कहां पे होती है मध्य प्रदेश में? काजू बोला जाए आपसे तो पेटलाबाद बोल देना आप, झाबुआ, पेटलाबाद झाबुआ में स्टार्ट हो चुका है, झाबुआ। आपसे अफीम पूछा जाता है, अफीम, अफीम उत्पादन, अफीम, अफीम का उत्पादन कहां होता है मध्य प्रदेश में? तो मंदसौर। अफीम खाने से मंद मंद सर घूमता है, ट्रिक थी मंदसौर। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम अगर आपसे कभी पूछे तो आप बोल देना पेपेवर, पेपेवर सोमनीफेरम, सोमनीफेरम, सोमनीफेरम। अगर मैं इसमें बात करूं आपसे, पेपेवर सोमनीफेरम है अफीम का एक नाम, वैज्ञानिक नाम, सॉरी। और ये डोडा के फल से निकलता है। 12% मॉर्फिन जो मादक पदार्थ है इसमें, वो क्या होता है? मॉर्फिन, मादक पदार्थ। ठीक है, मादक पदार्थ मॉर्फिन होता है अफीम। अच्छा, आप तंबाकू, जब सब नशे पत्ते की चीजें हो गई हैं तो तंबाकू भी देख लेते हैं। तंबाकू कहां होती है? रीवा जिले में होती है सर्वाधिक तंबाकू। रीवा जिले में क्या होती है बेटा? तंबाकू। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार, जबरदस्त।
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आपने नोट डाउन कर लिया क्या? स्क्रीनशॉट ले लो, लेना हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। गांजा, केला, कॉफी, काजू, अफीम, तंबाकू। अब हम पहुंचते हैं सब्जी। सर्वाधिक सब्जियां कहां होती हैं? सब्जी सर्वाधिक उत्पादन, सर्वाधिक, ऊपर सर्वाधिक लिख देता हूं तो आप समझ जाना, सब में लिखूंगा मैं सर्वाधिक उत्पादन। फटाफट से सब्जी में प्रथम स्थान रहा है, द्वितीय रहा है या तृतीय? तो तृतीय रहा है सब्जी सबसे ज्यादा, छिंदवाड़ा। आपसे बोलता है वो मिर्च सर्वाधिक कहां होती है? मिर्च आप बोल देना खरगोन में बेड़िया मिर्च की मंडी सबसे बड़ी है, बेड़िया मंडी, बेड़िया खरगोन में पड़ता है, बेड़िया मंडी सर्वाधिक होती है यहाँ पे मंडी। ठीक है, आपसे बोलता है वो हल्दी कहां होती है? सर्वाधिक। हल्दी, ओडीओपी एक अलग चीज है, हल्दी सर्वाधिक उत्पादन मैंने ऊपर लिखा हुआ है, तो हल्दी सर्वाधिक होती है बुरहानपुर। मसाले सर्वाधिक कहां होते हैं? सर्वाधिक मसाला, ओडीओपी के लिए अलग से वीडियो है, आप देख लेना, हमारे इसी चैनल में डला हुआ है, एक जिला एक उत्पाद, उसको देखना, वहां पे आपको मिल जाएगा आंसर। अलसी आप बोल देना, अलसी के लिए क्या आंसर होगा आपका? रीवा जिले के अंतर्गत अलसी से तेल निकाला जाता है। ठीक है, अलसी से क्या निकाला जाता है? तेल। तो जौ कहां होता है? जवा जिसको बोलते हैं, खरीफ की फसल है। जौ होता है सर्वाधिक गुना जिले में। कहां होता है? गुना में सबसे ज्यादा जौ का उत्पादन होता है। जौ का उत्पादन सर्वाधिक गुना जिले के अंतर्गत होता है। ठीक है, लहसुन मंदसौर में होता है, सभी को पता है। लहसुन कहां होता है? लहसुन मंदसौर में क्या होता है? लहसुन। आपसे बोला जाता है अंगूर कहां होता है? अंगूर कहां होता है? तो जल्दी बताएं, अंगूर कहां होता है? तो रतलाम में होता है सबसे ज्यादा। ठीक है, फिर आपसे बोलेगा वो कुंभराज, गुना में क्या है? गुना में यहाँ पे आपको धनिया में कई गुना खुशबू होती है, ये ट्रिक थी। धनिया आएगा एग्जाम में, आप बोल देना गुना के अंतर्गत। ठीक है, कुंभराज मंडी है सबसे बड़ी मंडी, कुंभराज धनिया की मंडी है कुंभराज। ठीक है, फिर आपसे बोलेगा वो सौंफ आप बोल देना कि बड़वानी, सौंफ कांस्टेबल में आया था, आपको बोल देना बड़वानी में सौंफ सर्वाधिक होती है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अदरक कहां होता है? अदरक के लिए छिंदवाड़ा जाना जाता है। अदरक आपसे बोलता है वो अदरक कहां होता है सबसे ज्यादा? आप बोल देना सर छिंदवाड़ा में होता है अदरक सर्वाधिक कहां होता है? छिंदवाड़ा के अंतर्गत होता है। प्याज आलू प्याज कहां होती है सर्वाधिक? प्याज होती है छिंदवाड़ा में, खंडवा में। आलू सर्वाधिक कहां होता है? आलू पहले नंबर पे है आंसर, इंदौर और फिर है छिंदवाड़ा। तो छिंदवाड़ा में इसीलिए ओवरऑल सर्वाधिक सब्जियां लिखी क्योंकि यहाँ पे सब कुछ होता है लगभग। ठीक है, छिंदवाड़ा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अदरक भी बोलता है कोई तो आप बोल देना छिंदवाड़ा। अदरक बोल दे आपसे कोई तो आप बोल देना कहां पे होता है सबसे ज्यादा? छिंदवाड़ा। अदरक भी होता है छिंदवाड़ा के ही अंतर्गत, सर्वाधिक होता है। ठीक है, अदरक, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। संतरा कहां होता है? संतरा होता है छिंदवाड़ा और बैतूल में सर्वाधिक होता है। संतरा आपसे कोई बोले आप बोल देना संतरा आपसे कोई बोले तो आप बोल देना छिंदवाड़ा और बैतूल। ओडीओपी अलग चीज है, ध्यान देना, एक जिला एक उत्पाद अलग चीज है, ये मैं सर्वाधिक उत्पादन आपको बता रहा हूं बार। ठीक है, संतरा हो गया। संतरा के बाद अगर आपसे पूछता है आम कहां होता है सर्वाधिक? आम बोल देना आप रीवा में अनुसंधान केंद्र भी है, गोविंदगढ़। ठीक है, चलिए आपसे बोलता है वो मटर सर्वाधिक, मटर टमाटर कहां होता है? आप बोल देना जबलपुर में मटर टमाटर होता है। आपसे बोले वो शहद कहां होता है सर्वाधिक? आप बोल देना मुरैना में होता है। आपसे बोलेगा वो सरसों कहां होता है? तो सरसों की हांडी आपको पता है, सरसों सबसे ज्यादा कहां होता है? मुरैना में होता है। सरसों कहां पर होता है? सर्वाधिक मुरैना में होता है। ठीक है, अच्छा, अमरूद आपसे बोलता है कोई, अमरूद कहां होता है? तो आप बोल देना रीवा में सर्वाधिक अमरूद होता है। अमरूद कहां होता है सर्वाधिक? तो आपका आंसर है रीवा में सर्वाधिक अमरूद उत्पादन होता है। अच्छा, ज्वार आपसे बोलता है कि सर्वाधिक ज्वार जो जुंडी होती है ना, खरीफ की फसल है ज्वार, आप बोलना खरगोन में सर्वाधिक ज्वार का उत्पादन किया जाता है। फिर वो बोलता है आपसे पान की खेती सर्वाधिक कहां होती है? आप बोल देना छतरपुर जिले में छतरपुर का पान और प्रदेश की शान। बाजरा आपसे बोलता है कोई, आप बोल देना भिंड जिले में होता है क्या? बाजरा एक मोटा अनाज है, बाजरा भिंड में सर्वाधिक होता है क्योंकि इसको गर्म जलवायु चाहिए होती है
और भिंड में खूब गर्म जलवायु पाई जाती है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। योजनाएं बेटा मैं योजनाओं में कवर कर दूंगा, आप सभी को योजनाओं में कवर कर दूंगा। यहां पर मंडी बोर्ड जरूर हम देख लेते हैं। मंडी बोर्ड की अगर मैं बात करूं, ऐसा क्वेश्चन एमपीएसआई में आया था 2017। मंडी बोर्ड कार्यालय पूछे गए थे, कितने हैं, बस इतना ही पूछा गया था, तो यहां पे 7 हैं। 7 मंडी बोर्ड के कार्यालय कौन कौन से हैं, तो 4 महानगर कौन से हैं, महानगर मध्य प्रदेश के महानगर कौन से हैं, भोपाल जबलपुर ग्वालियर और इंदौर, ये 4 महानगर हैं। ठीक है, 4 महानगर प्लस क्या है इसके अंतर्गत, उज्जैन आपको मिल जाएगा, उज्जैन में एक कार्यालय है इसका। एक आपको मिल जाएगा सागर के अंतर्गत, सागर में एक कार्यालय है, उज्जैन सागर। और कहां है बेटा, उज्जैन सागर और रीवा जिले में है, रीवा। अच्छा, इसकी स्थापना हेडक्वार्टर कहां है इसका, हेडक्वार्टर भोपाल में, भोपाल आप बोल देना भोपाल। कब स्थापित हुआ, 1973। किस अधिनियम, तो एक्ट था इसका 1972, कंफ्यूज नहीं हो जाना आप तो बस कि 1972 लिखा है कहीं, भैया वो उसका एक्ट या अधिनियम है, इस अधिनियम के तहत इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, तो यहां पर ये कृषि का पूरा मैंने एनालिसिस कर दिया आपके लिए। अब हम पशुपालन देखते हैं फटाफट। पशुपालन, लाइक शेयर में कमी मत करिएगा, हम सभी बिल्कुल कुछ ना कुछ करते रहेंगे, लाइक शेयर जरूर ठोकें सभी प्यारे भाई बहन, बिल्कुल बहुत बढ़िया शेयर करते जाइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाइए क्लास को, बहुत बढ़िया। चलिए हम फटाफट से अपने मूव करते हैं किसकी ओर, पशुपालन। तो पशुपालन 20वीं पशु डिजिटल गणना हुई है, 20वीं पशु डिजिटल गणना, 20वीं पशु डिजिटल गणना मतलब डिजिटल माध्यम से की गई है ये डिजिटल गणना। ये पहली डिजिटल गणना है इस मध्य प्रदेश के अंतर्गत, और ये कब की है, 2018। जो प्रकाशित कब हुई भैया, ये प्रकाशित हर 5 साल में होनी है वैसे तो, लेकिन अब इन जानवरों को लोग सीरियस नहीं लेते। 2019 में ये प्रकाशित हुई। ठीक है, 2019 में ये प्रकाशित हुई है। अगर आपसे बात की जाती है यहां पर कुल पशुधन कितना मिला है मध्य प्रदेश में, कुल पशुधन मिला है यहां पे मध्य प्रदेश में 40.69 मिलियन। ठीक है, इतना मिला है पशुधन मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक कौन है इसमें, सर्वाधिक बस याद रखना है, बाकी आपको कुछ याद नहीं रखना है। आप बोले ना 18.7 मिलियन कौन मिला है यहां पर, 18.7 मिलियन गाय मिली है यहां पे, गाय। ठीक है, सर्वाधिक पशु किस जिले में है, सर्वाधिक पशु के लिए कौन सा क्षेत्र जाना जाता है, तो मैंने बोला था जहां के लोग सीधे साधे हैं, सर्वाधिक पशु आपको मिलेगा सीधी जिले में। न्यूनतम पशु आपसे बोल दिया जाए, न्यूनतम पशु कहां मिले हैं, तो जहां पर ज्यादातर नॉन वेजिटेरियन लोग रहते हैं मुगल समुदाय के, तो ये बुरहानपुर, इसलिए यहां पे नॉन वेजिटेरियन है तो कम हो गए जानवर। बस याद करा रहा हूं भैया और कुछ भी नहीं, क्षमा करें, किसी की भावनाओं को आहत करना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं यहां पे दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान। दुग्ध उत्पादन में ये क्वेश्चन बनेगा आपके लिए स्टार वाला पॉइंट, मिल्क प्रोडक्शन रैंक। तो भारत में तीसरा स्थान है, थर्ड रैंक है मध्य प्रदेश की भारत में दूध के उत्पादन में, कौन सी है, तीसरा स्थान है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पे क्या होता है, यहां पे सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम आया था, सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम, डेयरी विकास, ये कब आया था आपको बताना है, तो आप बोल देना कि भैया 1975 में चलाया गया था, 1975 में चलाया गया था। मध्य प्रदेश में सहकारी दुग्ध संघ कितने हैं, ऐसा क्वेश्चन आज भी चुका है, आएगा भी। सहकारी दुग्ध संघ कितने हैं इस मध्य प्रदेश में, आप बोल देना सर 6 हैं। कौन कौन से भैया, तो ये भोपाल, 4 तो महानगर है, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, जबलपुर। हो गए क्या, हाँ जी हो गए। ठीक है, सहकारी दुग्ध संघ के कितने हैं, तो 6 कार्यालय हैं इस मध्य प्रदेश के अंतर्गत।
ठीक है। नानाजी पशु चिकित्सा संस्थान कहां पर है? नानाजी देशमुख, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा संस्थान 2009 में जबलपुर में स्थापित किया गया था। कहां स्थापित किया गया था बेटा? जबलपुर जिले में स्थापित किया गया था, जबलपुर जिले में स्थापित किया गया था। ठीक है। अगर आपसे बोलता है दुग्ध उत्पादन में प्रथम मध्य प्रदेश में कौन है? दुग्ध उत्पादन सर्वाधिक उत्पादन, आप आंसर याद रखना सीधा, दुग्ध उत्पादन में सबसे आगे मुरैना, क्योंकि यहां जमीन अच्छी नहीं है, जो है भी वो चंबल ने खत्म कर दी, पानी गिरता नहीं है, तो कृषि नहीं करते हैं लोग, तो क्या करेंगे भैया? गाय भैंसों को पालो, क्योंकि आजीविका तो चलानी है। मांस, मांस का उत्पादन कहां होता है? आप बोलना भोपाल। मछली उत्पादन, आप मछली उत्पादन बोलेंगे, मछली उत्पादन कहां होता है? जबलपुर। ठीक है, मछली उत्पादन के लिए आपको जबलपुर याद रखना है। अंडे, अंडे भी जबलपुर, अंडे जबलपुर, अंडे जबलपुर। आपसे बोलता है ऊन, ऊन कहां सर्वाधिक होती है? आप बोल देना कि शिवपुरी और टीकमगढ़, शिवपुरी व टीकमगढ़, शिवपुरी व टीकमगढ़। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, जबरदस्त। शेयर जरूर करें आप सभी अपनी क्लास को। हाँ जी, आप प्रथम गौ एम्बुलेंस, प्रथम गौ एम्बुलेंस, प्रथम गौ एम्बुलेंस कहां स्टार्ट की गई? ये आपके लिए करंट अफेयर है। एम्बुलेंस, प्रथम गौ एम्बुलेंस खरगोन, 2017 में खरगोन में प्रारंभ की गई थी, गायों को बचाने के लिए प्रयास था। चलिए अब हम कुछ किस्में देख लेते हैं फटाफट, जो आपको जाननी जरूरी है। लाइक शेयर बराबर करते जाना। किस्म, कुछ गाय, गाय कौन कौन सी होती है? अमृत महल, अमृत महल, अमृत महल होती है एक तो, अमृत महल। गंगा तरी, गंगा तरी, गंगा के किनारे जो पाई जाती है, गंगा तरी। और निमाड़ी गाय, निमाड़ी गाय लाल कलर की होती है, जो निमाड़ की रानी कही जाती है, सर्वाधिक मध्य प्रदेश की नस्ल है जो दूध देने वाली है ये। ठीक है। साहीवाल, थार पारकर, साहीवाल, साहीवाल, साहीवाल भी होती है यहाँ। थार पारकर, थार पारकर, थार पारकर। केन कथा होती है, केन नदी के पास पाई जाती है केन कथा, केन कथा ये बुंदेलखंडी गाय है, बुंदेलखंड की गाय है। ठीक है। और पूरे भारत में सबसे ज्यादा दूध देने वाली है जो, वो है जर्सी, जर्सी, जर्सी गाय। ठीक है। भैंस कौन कौन सी होती है मध्य प्रदेश में और अन्य क्षेत्रों में? भैंस की किस्म बता देता हूं मैं आपको। एक होती है बंधावरी, बंधावरी, बंधावरी। एक होती है भदावरी, भदावरी, भदावरी भिंड में, भदावरी मुरैना में है, भदावरी। एक होती है मुर्रा, एक होती है मुर्रा, मुर्रा सबसे ज्यादा दूध देने के लिए जानी जाती है। और एक होती है महसाना, महसाना, महसाना। क्लियर। अब आपको बकरी पूछी जाती है, बकरी, बकरी की किस्में पूछी जाए कभी, आप बोल देना। एक तो होती है सर जमुना पारी, जमुना पारी, जमुना पारी बकरी है। ठीक है। जमुना पारी क्या है बेटा? बकरी की एक किस्म है। बीतल सिरोही, बीतल और सिरोही, बीतल सिरोही, बीतल सिरोही, सिरोही। और एक होती है बारबरी, बारबरी, बारबरी किस्म किसकी है? आप बोल देना बारबरी बकरी, बारबरी। ठीक है। भेड़, रैम्बुले, भेड़ क्या होती है? भेड़, भेड़ मध्य प्रदेश में कौन सी पाई जाती है? रैम्बुले, आप बोल देना रैम्बुले, रैम्बुले है। लोही और मैरिनो, लोही भी होती है एक, लोही और मैरिनो, मैरिनो, मैरिनो। तो लोग लोही, लोही होती है जो ठंड में सॉल होता है, लोही किसका? भेड़ की ऊन का होता है, ऐसा कुछ याद कर लेना। चलिए मछली, मछली जो मछली की किस्में बताई गई थी व्यापम में पूछी गई हैं। कॉमन कॉर्प, कॉमन कॉर्प, कॉमन कॉर्प, सिल्वर कॉर्प, सिल्वर, सिल्वर कॉर्प, ग्रास कॉर्प, और होती है ग्रास कॉर्प। ठीक है। ये मछली की किस्में हैं। ठीक है। आप मुर्गी पता ही है आपको, मुर्गी, मुर्गी की कौन सी किस्में है बेटा? तो आप मुर्गी बता देना, मुर्गी की जो किस्में हैं, मुर्गी की कौन सी किस्में हैं? तो यहां पे आपको मिल जाएगा कड़कनाथ, कड़कनाथ, कड़कनाथ कहां है? झाबुआ का जीआई टैग है कड़कनाथ, कड़कनाथ। और कौन होता है यहाँ पे? कड़कनाथ के अलावा, कड़कनाथ के अलावा मुर्गा होता है जो निर्भीक, असील, असील देसी है, असील देसी है, असील, श्यामा, निर्भीक, निर्भीक होता है जो डरता नहीं है कटने से, ऐसे कुछ याद कर लेना। ऐसा मुर्गा होता है जो डरता नहीं है। ठीक है। चलिए, तो ये आपको इतनी चीजें इसमें याद रखनी है, ये इतनी चीजें आपको याद रखनी है। महासीर भी लिख लो, लिखना हो महासीर, महासीर, महासीर नहीं तो बुरा मान जाओगे। महासीर का रिसर्च सेंटर बड़वाह के अंतर्गत है, अनुसंधान केंद्र या प्रजनन केंद्र आप बोल सकते हो।
अब मैं प्रजनन केंद्र बता देता हूं। मध्य प्रदेश में व्यापम में आया था। मध्य प्रदेश में पशु प्रजनन केंद्र कितने हैं? प्रजनन केंद्र तो पशु प्रजनन केंद्र मध्य प्रदेश में कितने हैं? आप बोल देना कि यहां 8 हैं। ठीक है। भदभदा में सीमेन स्टेशन, भदभदा भोपाल, भदभदा भोपाल में क्या है बेटा? तो यहां पर वीर संग्रहालय, पशु वीर रखा हुआ है, वीर संग्रहालय, पशु वीर है यहां पे, वीर संग्रहालय स्थापित है। ठीक है। फिर अगर सीमेन स्टेशन बोलते हैं, इंग्लिश में सीमेन स्टेशन आएगा, भदभदा भोपाल के अंतर्गत है ये। अगर आपसे बोला जाता है कामधेनु प्रजनन केंद्र, तो कामधेनु प्रजनन केंद्र के नाम से केंद्र कहां पर है? आप बोल देना कि भैया ये कामधेनु है इटारसी, कीरतपुर इटारसी होशंगाबाद। ठीक है, इटारसी होशंगाबाद, कीरतपुर इटारसी होशंगाबाद में ये। ठीक है, कामधेनु हो गया। इसके बाद और क्या है? तो आपको बकरी प्रजनन केंद्र भी पता होगा। बकरी प्रजनन केंद्र कहां पर है? बकरी प्रजनन केंद्र बेटा मिलेगा आपको, बकरी प्रजनन केंद्र ये मिलेगा आपको इंदौर जिले में, इंदौर या फिर इंद्रपुर, बकरी प्रजनन केंद्र। ठीक है, बकरी प्रजनन केंद्र है यहां पे। आपसे बोला जाता है एनिमल सैरोगेसी लेब, एनिमल सैरोगेट करना मतलब कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं इसको, एनिमल सैरोगेसी लेब। तो एनिमल सैरोगेसी लेब कहां पर है? एनिमल सैरोगेसी लेब आपको मिल जाएगी, ये मिलेगी कहां पर? तो ये भोपाल के अंतर्गत एनिमल सैरोगेसी लेब है। आपको अब जो करंट अफेयर में याद रखना है वो लंपी वायरस या विषाणु किस जानवर को हताहत करके गया? तो गायों में फैला था लंपी वायरस गाय। अच्छा, कुल पशु यहां पर गौशालाएं कितनी है मध्य प्रदेश में? तो गौशालाएं कितनी है बेटा? यहां पे गौशालाएं आपको मिल जाएंगी। आप बता देना कि मध्य प्रदेश में 2022 तक सरकारी और निजी दोनों मिला के 1700 गौशालाएं संचालित हैं मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश पहला राज्य जहां गौ कैबिनेट स्थापित की जा रही है, सर्वाधिक। ठीक है, गौ कैबिनेट यहां पर स्थापित की जा रही। रानीखेत और देख लो, रानीखेत किसकी बीमारी है? सबको वैसे पता भी होगी। रानीखेत जो बीमारी है, सांस लेने में मुर्गियों को दिक्कत होती है, मुर्गी यहां पर मुर्गियों को होती है ये रानीखेत बीमारी। ठीक है, तो यहां पर ये कंप्लीट होता है सेशन हमारा। आप सभी, उम्मीद करता हूं आप सभी को पूरा फुल समझ में आया होगा। 1 घंटे में 5 घंटे का मैंने पढ़ा दिया धुआंधार तरीके से। इतना कर लेना, आप टेंशन फ्री मुक्त घूमना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इतना ही कवर कर लेना, जो आएगा इसमें से ही आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो चलिए हम मिलते हैं। योजनाएं इसकी जो कृषि की हैं, वो योजनाओं का आपने वीडियो देखा होगा, वो आपको वहां पे लाभप्रद है। योजनाओं का वीडियो अलग से है, तो कृषि की योजनाएं सारी जितनी हैं, चाहे अटल कृषि ज्योति योजना हो, सब मैंने कवर किया है। लाइक और शेयर जरूर करना, कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी, एक कमेंट जरूर करना आप अपनी क्लास के लिए। तो टेलीग्राम चैनल कौन सा है हमारा? मैंने स्टार्टिंग बताया था MPGK बाय विकास सर, तो MPGK बाय विकास सर टेलीग्राम को आपको ज्वाइन कर लेना है। चलिए हम मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। आपकी ये सुपरफास्ट रिवीजन क्लास कैसी लगी? क्या ऐसा ही सुपरफास्ट रिवीजन चाहते हैं आप? एग्जाम से पहले एग्जाम जिसमें सारा रिवीजन हो जाएगा आपका और आपके डाउट खत्म हो जाएंगे, तो अच्छे से पढ़िए। सभी को होली की शुभकामनाएं, खूब जी लगा के पढ़िए। मेरी यही आशा है जो भी देख रहा हो इस वीडियो को वो सेलेक्ट हो जाए, पटवारी बन के आए। हम यहां लाइव खड़े करेंगे और आपका एक्सपीरियंस शेयर कराएंगे। तो प्लीज आप सभी लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को इसकी लिंक शेयर कर देना कि सुपरफास्ट रिवीजन चल रहा है धुआंधार। तो जल्दी से आप सभी लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें अगर चैनल पर नए हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।